डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ज़रूरी तरक्याती बैंक लिमिटेड में अगर आप OG3 ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं ना, उनको एज ए असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन लगाए जाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फीमेल को ही AMO लगाया जाएगा। मेल को भी क्या होता है, उनको भी AMO लगाया जा सकता है, लेकिन वो बहुत कम केसेस होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट क्या होते हैं, ज़्यादातर क्या होते हैं, फीमेल क्या होते हैं, वो AMO होती हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रांच के अंदर काम करना होता है। अच्छा देखिए सुन, मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी क्या होता है, ये AMO जो है ना, जब आप सेलेक्ट होते हैं तो आपकी डिजिग्नेशन क्या होगी, AMO होगी, ठीक है, फीमेल अगर कैंडिडेट, ठीक है। तो अब डे स्टूडेंट क्या होता है कि इसको अब नाम चेंज करके क्या होता है डे स्टूडेंट्स, अब इसका नाम चेंज किया, ठीक है। इसका क्या है, वो रख दिया है कि ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर, ठीक है ना। तकरीबन ये 2 वीक्स पहले, ठीक है ना, 2 हफ्ते पहले इसका नाम चेंज करके, असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन का नाम चेंज करके उसका नाम रख दिया ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर। क्या किया, वो रख दिया है, ठीक है, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर, ठीक है। तो ये नाम चेंज हो चुका है, आपका जो नोमेनक्लेचर है वो चेंज हो चुका है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डियर स्टूडेंट ये पढ़ेंगे कि अगर आप AMO सेलेक्ट होते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना वो क्या होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसमें ये चीज़ जहन में रखिएगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये होगी कि आपने क्या करना है। आपने जो अकाउंट है, ठीक है ना, अकाउंट क्या है, ओपनिंग करनी है, ठीक है। ये भी आपकी क्या होगी, एज ए AMO क्या होगी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो होगी। बैंक की जो कस्टमर है, ठीक है, उनका अकाउंट खोलना। फिर डेसन क्या है कि न्यू को अगर कोई कस्टमर आता है बैंक के लिए, ठीक है। अच्छा डेसन फिर क्या है, लोन डिसबर्समेंट, ठीक है डेसन, लोन क्या है, डिसबर्समेंट। अब डेसन क्या होता है कि जब एक कस्टमर है बैंक का, उनकी लोन अप्रूव हो जाती है ना, जो एग्रीकल्चर लोन जो होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, फिर उनकी डिस्बर्समेंट भी तो करनी होती है। देखो, उनके अकाउंट में पैसे भेजने होते हैं ना अप्रूवल के बाद, तो इनके अकाउंट में इनके अकाउंट में पैसे भेजना, ठीक है ना। तो ये किसके काम है डे स्टूडेंट, वो है बेसिकली वो AMO असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो इसका अकाउंट, जिसका लोन अप्रूव हुआ है एग्रीकल्चर लोन, उनके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में उनके पैसे क्या करना, ट्रांसफ़र करना, वो किसका है, AMO का काम होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर तीसरे नंबर पर डियर स्टूडेंट आ जाती हैं कि रिकॉर्ड्स को क्या करना, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ना, उनको बेसिकली क्या है, उनको डियर स्टूडेंट क्या है, उनको मेंटेन करना। मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट क्या है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो आती है ना, एप्लीकेशन फॉर्म, उनको फिर क्या करते हैं आप ऑनलाइन, क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म, उसको ऑनलाइन क्या करते हैं, आपने सॉफ्टवेयर में वो डेटा क्या होता है, वो आपने फीड क्या करना होता है, वो करना होता है, ठीक है। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आती है ना लोन्स के लिए, तो उसका जो फॉर्म होता है वो अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट करना होता है, वो इंटर करना होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी जितना भी रिकॉर्ड उनका होता है बैंक का, ठीक है, जिनको वो ऑनलाइन रखना चाहते हैं, तो फिर उनका सारा डेटा आपने क्या करना है, उनसे रिलेटेड आपने वो करनी है, सॉफ्टवेयर में डेटा आपने फीड करना होता है। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये AMO की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अच्छा डियर सुन, फिर आ जाते हैं क्या करना, मेंटेन करना, ठीक है ना। आपने क्या करना है, जो आपके वाउचर्स है, ठीक है ना, आपके वाउचर जो है ना वो क्या है, उनको मेंटेन करना। अब डियर सुन, क्या है, बैंक ने क्या करना है, जिसको लोन दिया होता है ना, उनसे रिकवरी की जाती है ना। जब वो रिकवरी होती है ना, तो उनको बेसिकली क्या होता है, वो वाउचर उनका बनता है, ठीक है ना। वाउचर क्या होता है, वो बनता है, ठीक है। तो वाउचर का जो जितना भी रिकॉर्ड है रिकवरी से रिलेटेड, ठीक है, रिकवरी से रिलेटेड जितने भी वाउचर वगैरह बनते हैं, ठीक है, तो वो फिर क्या होता है, उनका मेंटेन, वो रिकॉर्ड क्या होता है, वो उनको मेंटेन करना होता है। ये भी AMO की क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अच्छा डेसन, फिर डेसन आ जाती हैं कि ऑडिट कंप्लायंस, ठीक है ना, ये भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ऑडिट कंप्लायंस करना, ठीक है ना, ऑडिट कंप्लायंस करना। अब डेसन इसमें ये होता है कि ZDBL में जो है ना क्या होते हैं, जो इसके जो ऑडिटर होते हैं ना, ठीक है, वो आते हैं, वो विजिट करते हैं ना, ठीक है। फिर वो आपको ये ब्रांच में जो विजिट करते हैं, जो इनके इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं, ठीक है, वो ब्रांच में विजिट करते हैं, ठीक है। तो वो फिर जो है ना क्या होता है, AMO को बताते हैं कि आपने ये रिकॉर्ड जो है ना वो मेंटेन इस तरह रखी, इसमें कोई गलती है, ये अकाउंट डॉक्यूमेंट जो है ना वो मिसिंग है, ये क्या करें आप साथ रखें, ठीक है। तो वो जितनी भी गलतियां हैं, ठीक है ना, वो चीज़ें पॉइंट आउट करते हैं ना ऑडिटर्स, ठीक है। तो वो फिर क्या होता है, वो AMO की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करे, जितनी भी पॉइंट आउट चीज़ें करते हैं ऑडिटर्स, ठीक है ना,
कोई रिकॉर्ड मिसिंग है, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो फिर उनको सारा जो इनकी जो ऑब्जेक्शन है ऑडिटर्स के, उनको क्या करना है, एड्रेस करना है। और वो जो भी चीज़ें बताते हैं तो उनको क्या करना है, पूरा करना है, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं। तो ये भी क्या होगी, मतलब ये कि वो उन्होंने ऑडिट कंप्लाइंस ना क्या करना होता है, ये एम हो गया, क्या है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट जो आ जाती हैं वो डियर स्टूडेंट ये हैं कि उन्होंने एएमओ ने उन्होंने इंश्योर करना होता है, इंश्योर क्या है, टाइमली, ठीक है ना। ये मैं लिख देता हूँ कि इंश्योर टाइमली पेमेंट, ठीक है, इंश्योर टाइमली पेमेंट ऑफ रेंट्स, ठीक है ना। उन्होंने रेंट कोई भी ना क्या करना है, पे करना है, यानी ZTBL की जो बिल्डिंग का जो रेंट हो गया उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उनकी क्या होंगे, ज़ाहिर है जना, जो ब्रांच के क्या होते हैं, यूटिलिटी बिल्स होते हैं, ZTBL का जो ब्रांच है, ठीक है ना, बिजली गैस का बिल वो है, या जो भी इनकी ज़िम्मे जो है ना कोई टैक्सेस हैं उस ब्रांच के, ZTBL की ब्रांच के, वो सारा क्या करना है, मेक श्योर करना है एएमओ ने कि वो क्या हो, सारी क्या उनकी टाइमली क्या वो पेमेंट हो, ठीक है। तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एएमओ की, या जो अभी इसका नाम नया चेंज हो चुका है नाम, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर, ठीक है। ये 2 वीक्स पहले की बात है, ये अभी रिसेंटली चेंज हो चुका है, इनका जो नोमेनक्लेचर है। आ जाता है 7वें नंबर पे, मेंटेनेंस ऑफ कैश बैलेंस, ठीक है। अब रेशन क्या है कि ये एएमओ ने इंश्योर करना होता है कि बैंक के पास क्या हो, एक इनफ कैश क्या हो वो मौजूद हो, ठीक है। अब रेशन की रीज़न ये है, देखो बैंक ने आगे क्या है, जिसके जो अकाउंट होल्डर है, ठीक है ना, उन्होंने अकाउंट से जो इनकी बैंक के पास अकाउंट्स है, ZTBL के पास, उसने जो है ना वो अकाउंट होल्डर ने पैसे जो है ना विड्रॉल करने होते हैं, अकाउंट से पैसे निकालने होते हैं, ठीक है। फिर एटीएम्स के थ्रू जो है ना पैसे निकालते हैं, कोई चेक के थ्रू जो है ना वो कोई क्या करते हैं, वो पैसे निकालते हैं। तो उन्होंने क्या करना है, मेक श्योर करनी है कि बैंक के पास क्या हो, वो हर रोज़ क्या हो, वो इनफ क्या हो, वो कैश क्या हो वो मौजूद हो, ताकि क्या करे, वो जो इनके जो अकाउंट होल्डर है वगैरह, वो क्या कर सके, उनको टाइमली जाना क्या करे, पैसे जाना वो मिल सकें, ठीक है, अगर वो तो अकाउंट में से पैसे निकालना चाहें, ठीक है। तो मिनिमम कैश मेंटेन करना, ठीक है ना। तो वो बेसिकली क्या है, वो एएमओ की क्या बेसिकली क्या है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आपकी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि आपने इंश्योर करना है कि जो भी बैंक की जो ZTBL का जो ब्रांच है वहाँ पर जो मनी रिसीव होती है या जो मनी पेड होती है, वो क्या हो बेसिकली, वो बेसिकली जेन्युइन क्या वो पर्सन को हो, ठीक है ना, हो रही हो, ठीक है। तो आपने ये सारा क्या करना है उनको, एज एम हो क्या है, ये चीज़ आपने इंश्योर करनी होती है, ठीक है जैसे। और ऑपरेशन क्या होता है 10वें नंबर पे, जो 9वें नंबर पे आ जाता है, 9th नंबर पे, वो बेसिकली है कि पास चेक्स, ठीक है ना। ये भी आपकी जैसे क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज एम ओ के बैंक के पास चेक्स है ना, ठीक है, चेक्स आते हैं, उनको आपने क्या करना है, एज एम ओ आपने उनको पास करना होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं 9 पॉइंट्स, ठीक है, इसके अंदर डियर स्टूडेंट क्या है, सारी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको सम अप जो है बेसिकली मैंने किया है, ठीक है। अगर आप ई एम ओ डियर स्टूडेंट क्या है वो सेलेक्ट होते हैं, तो आपकी बेसिकली क्या होगी, ये क्या होगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डियर स्टूडेंट होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आपका कोई, अच्छा, अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन डिस्कशन करना चाहते हैं, तो इसका प्लेलिस्ट मैं इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर जो है ना वो देख लीजिएगा, और आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल पढ़ता हूँ और उनके जवाब भी देता हूँ, ठीक है। दुआओं में हाँ याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।